हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाजिर हैं आप लोग के सामने फिर से। आज हमारा टॉपिक चलने वाला है कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पेपर में आता रहता है। ठीक है, तो आज हम इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। इसका डेरिवेशन भी आप लोग को बहुत आसान तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग के से लिखते हैं, ठीक है, के ई से मान लो। ठीक है, इसके परिवर्तन के लिए डेल्टा यूज होता है। इसके क्या होता है, बराबर होता है। यही हमको प्रूव करना है कि किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब गतिज ऊर्जा तो आप लोग को जानते ही होंगे, मैंने बताया था एक वीडियो में। क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। देखिए हम लोग जानते हैं एक बात, क्या कि जो कार्य होता है वो बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है। जानते हो नहीं जानते हो, ज़रूर जानते होगे, बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो आप लोग। अब ये F इक्वल टू एम ए आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, तो यहाँ पर एम ए इंटू एस। ठीक, अब गति का समीकरण भी आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो हम बताएंगे। तो लिखिए क्या कि गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण क्या बोलता हूँ, ये बोलता v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये गति का तृतीय समीकरण है। अब यहाँ पर देखिए क्या, देखिए कि कोई जो m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, ये आपकी u वेग से चलना शुरू की और ये चलते चलते ये अंतिम वेग v पर पहुंच गई। ठीक है, इसने कुल s दूरी तय की। ठीक है, t समय में s दूरी तय की इसने। चलिए अब हम यहाँ पर करने ये वाले हैं कि ये क्या है, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है। और u क्या है, ये v क्या है, ये v है आपका अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या करने वाले हैं, v स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर ले आओ तो माइनस यू स्क्वायर, इधर आपका बचा 2as। ठीक, हम इस समीकरण में, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर ए। इस समीकरण में s की जगह हम मान निकाल के यहाँ से रख देंगे। तो s का मान अगर निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, 2a को इधर भेज दोगे तो ये v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। तो यहाँ से आपको s का मान पता चल गया। अब s का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए तो W इक्वल टू एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। a से a बर्बाद हो गया, बचा क्या आपका, यहाँ पर बचा है W इक्वल टू m, अंदर मल्टीप्लाई कर दो m वी स्क्वायर और एक बार m का u से मल्टीप्लाई माइनस m यू स्क्वायर और अपॉन में 2। ठीक, अब अलग अलग कर दो, W इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर। ठीक, बस हो गया। अब ये गतिज ऊर्जा तो ही है, एम वी स्क्वायर एम यू स्क्वायर, ये एम वी स्क्वायर ये क्या है, ये फाइनल, ये देखिए इसको हम लिखेंगे के एफ। ठीक है,
और इसको माइनस के आई, या W इक्वल टू डेल्टा के। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। और किसी चीज़ का अगर हमें फाइनल निकालना होता है तो क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो देखिए गतिज ऊर्जा का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय यही तो कहती है कि किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य है, वो जो कार्य W है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसकी जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुई, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या थी के आई, और अंतिम आपकी के एफ, एफ फॉर फाइनल, आई फॉर इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, फाइनल मतलब अंतिम, ठीक है। तो या आप के एफ माइनस के आई को क्या लिख सकते हो, डेल्टा के, या इसको कोई कोई के वन माइनस के टू भी लिखता है, के टू माइनस के वन भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये किसी तरीके से संतुष्ट करा देना है कि हाँ ये गतिज ऊर्जा का अंतर है, इससे ये पता चलना चाहिए कि ये गतिज ऊर्जा में अंतर को बता रहा है, बस अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपका भैया प्रूव हो चुका, यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, हम तो लिखेंगे भैया प्रूव्ड, ठीक। तो ये है आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय। मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ले लिया, चलिए। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कोई टॉपिक अगर आपको परेशान कर रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको इस तरीके से बर्बाद करेंगे कि वो भी क्या सोचेगा किसी की पाले पड़े थे। तो इसी तरीके का वीडियो आप लोग को मैं देता रहता हूँ, ठीक है। इन दोनों तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है कुछ दिनों से, ठीक है, इसलिए वीडियो भी आप लोग को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।